डिजिटल दुनिया बनाम हमारी परंपराएं। आज के इस विश्लेषण में हम आधुनिक युवाओं के व्यवहार की एक बहुत ही गहरी सामाजिक धार्मिक समीक्षा को समझने वाले हैं। हमारे सामने जो स्रोत है वो बहुत ही बारीकी से बताता है कि कैसे आज की डिजिटल जिंदगी और हमारे पुराने मूल्यों के बीच एक सीधा टकराव चल रहा है। ये सामाजिक विज्ञान और धार्मिक शिक्षाओं का एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय में गोता लगाते हैं। इस चर्चा के लिए हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। हम आधुनिक समाज की चुनौतियों से शुरू करके युवाओं के भटकाव के कारण, सोशल मीडिया का भ्रम, इस्लाम और धार्मिक मार्गदर्शन, सही परवरिश के सिद्धांत और आखिर में लेखक के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। आधुनिक समाज की चुनौतियां, डिजिटल जीवन और परंपरा के बीच टकराव। लेखक ने यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और तीखी तुलना की है, नमाज बनाम स्मार्टफोन। इस स्रोत के मुताबिक स्मार्टफोन ने उस गहरे आध्यात्मिक सुकून और जुड़ाव की जगह ले ली है जो नमाज और आस्था से मिला करता था। ऐसा लगता है जैसे ये डिजिटल दुनिया युवाओं के लिए एक कैदखाने में बदल गई है, जहां वो अपनी असली वास्तविकता भूलकर बस स्क्रीन्स में उलझे हुए हैं। और परिवार के लिए खतरे, वो तो आज हर तरफ नजर आते हैं। टीवी सीरियल्स जो पारिवारिक विश्वास को कमजोर कर रहे हैं, अलग अलग धर्मों के बीच उलझे हुए रिश्तों का जाल, और सबसे बढ़कर धार्मिक शिक्षा की भारी कमी। स्रोत का साफ तौर पर मानना है कि ये सभी चीजें मिलकर आज के रिश्तों में गहरी दरार और एक तरह का नैतिक भ्रम पैदा कर रही हैं। ये एक बहुत ही सक्रिय खतरा बन चुका है। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भटकाव के मुख्य कारण, नैतिक पतन की जड़ों की तलाश। लक्षण तो हमने देख लिए, लेकिन इस पतन की असली जड़ है कहाँ? स्रोत इसके कुछ बहुत ही गंभीर कारण बताता है। इनमें सबसे ऊपर है हराम यानी नाजायज कमाई। इसके साथ ही आधुनिक मदरसों की वो विफलता, जहां वो आज के समय के हिसाब से व्यावहारिक धार्मिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और हाँ, बिना निगरानी के मिलने वाली अत्यधिक आज़ादी भी इस भटकाव का एक बहुत बड़ा कारण बताई गई है। यहाँ लेखक ने एक बहुत ही कमाल की उपमा दी है, जरा इस पर गौर कीजिएगा। वो कहते हैं कि एक पतंग को आसमान तक पहुंचने के लिए हमेशा एक डोर की जरूरत होती है। अगर वो आज़ादी के लिए अपनी डोर तोड़ ले तो वो आसमान में उड़ने के बजाय सीधे जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाती है। ठीक उसी तरह बिना किसी नैतिक सीमा के मिलने वाली अत्यधिक आज़ादी युवाओं को ऊपर ले जाने के बजाय सीधे पतन की ओर धकेल देती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सोशल मीडिया का भ्रम, डिजिटल जाल। ये आज के तकनीकी युग की सबसे बड़ी चेतावनी है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल है। जरा इस प्रक्रिया को समझिए। पहले फर्जी आईडी बनाई जाती हैं, फिर मीठी मीठी बातों से ब्रेन वॉशिंग और चैटिंग का सिलसिला शुरू होता है, और आखिर में बात शोषण और ब्लैकमेलिंग जैसी भयानक स्थिति तक पहुंच जाती है। ये एक पूरी तरह से सिस्टमैटिक और खतरनाक ट्रैप है, जिसका युवा बहुत ही आसानी से शिकार बन रहे हैं। एक और चालाक रणनीति ये है कि सोशल मीडिया पर ऐसे फर्जी ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो किसी धार्मिक जगह या संस्था होने का दिखावा करते हैं। ये लोग पहले तो लोगों का विश्वास जीतते हैं और फिर धीरे धीरे उनके दिमाग से इस तरह खेलते हैं कि लोग अनैतिक कामों को भी सही मान लें। डिजिटल दुनिया का ये एक बेहद स्याह और डरावना पहलू है, जिसे ये स्रोत बेबाकी से सामने रखता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? चलिए चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, इस्लाम और धार्मिक मार्गदर्शन, शास्त्र आधारित उपाय। यहाँ पर्दा शब्द को सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं रखा गया है, इसे बहुत ही व्यापक तरीके से समझाया गया है। इसे शरीर के भौतिक आवरण के साथ साथ समाज में एक अलगाव और शालीन बातचीत की अवधारणा के रूप में भी परिभाषित किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो यह समाज में हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए एक सही सामाजिक दूरी बनाए रखने का तरीका है। अपने इन तर्कों को लेखक सीधे कुरान के निर्देशों से जोड़ते हैं। सूरह अन-नूर साफ तौर पर ईमान वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही अपनी निगाहें नीची रखने और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने का हुक्म देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शालीनता के ये सख्त नियम सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पुरुषों पर भी पूरी तरह से लागू होते हैं। इसके अलावा स्रोत सूरह अल-हज़ाब का भी हवाला देता है, जहां महिलाओं को अपने ऊपर चादरें लटकाने का हुक्म दिया गया है, ताकि उनकी एक गरिमापूर्ण पहचान बने और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। इस संदर्भ में जो चादर या चोगा है, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि गरिमा का एक प्रतीक है।
एक ऐसा मजबूत आवरण जो उन्हें बाहरी दुर्व्यवहार से बचाता है। लेकिन बाहरी नियमों से भी कहीं ज्यादा गहरी एक और अवधारणा है, और वो है नफ्स। नफ्स का मतलब है हमारी आंतरिक इच्छाएं या हमारा अहंकार। स्रोत के अनुसार पाप और नैतिक पतन से बचने के लिए इसे काबू में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी अपनी आस्था को बचाने की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के अंदर की लालसाओं से है। अब आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, सही परवरिश के सिद्धांत, नींव का निर्माण। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए जो सबसे पहली नींव रखी जाती है वो घर से ही शुरू होती है। स्रोत बाल विकास के 6 बहुत ही अहम स्तंभों की बात करता है। ईमान यानी आस्था, अखलाक यानी चरित्र, सामाजिक जिम्मेदारी, अनुशासन, आत्मविश्वास और सादगी। समाज की इस नैतिक गिरावट से लड़ने के लिए सिर्फ बच्चों को स्कूल भेज देना ही काफी नहीं है। माता पिता की लगातार और सक्रिय भागीदारी होना भी बेहद जरूरी है। यहाँ एक बेहद ही व्यवहारिक उपाय भी सुझाया गया है, और वो है समय पर विवाह। 20 से 24 वर्ष की आयु के बीच विवाह को आदर्श मानते हुए लेखक इसे आज के समाज द्वारा लगातार परोसे जा रहे शारीरिक और भावनात्मक प्रलोभनों के खिलाफ एक बहुत ही असरदार सुरक्षा कवच मानते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम खंड पर, लेखक का दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय संदर्भ। यहाँ एक बात बहुत ही स्पष्ट कर देना जरूरी है कि लेखक शाहबाज अहमद, जिन्होंने मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में स्नातक किया है, वो इस विषय को किसी धार्मिक मौलवी की तरह नहीं, बल्कि एक सामाजिक शोधकर्ता के नजरिए से देखते हैं। वो जानबूझकर अपने इस काम को एक फतवे के रूप में नहीं, बल्कि समाज के एक निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक अध्ययन के रूप में हमारे सामने रखते हैं। और इसी संदर्भ में लेखक एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट बात कहते हैं। उनका कहना है कि लव जिहाद महज एक शब्द है जिसका इस्तेमाल प्यार की आड़ में शोषण, ब्लैकमेल या धोखाधड़ी के लिए किया जाता है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता। वे इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील शब्द को धर्म से पूरी तरह अलग कर देते हैं। एक अपराधी बस एक अपराधी होता है। तो इस पूरी चर्चा को समझने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है वो ये है, स्क्रीन के दबदबे वाले आज के इस युग में आधुनिक परिवार डिजिटल स्वतंत्रता और अपने पारंपरिक नैतिक मूल्यों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम नई तकनीक को अपनाने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बचाने के बीच ये नाजुक सा संतुलन कैसे कायम रखें। इस स्रोत के जरिए इन विचारों में गहराई तक जाना वाकई बहुत दिलचस्प रहा।